टेक्सटाइल के हालात ही कुछ ऐसे हो गए फैसलाबाद में, तो फिर इनकी जॉब चली गई। 8 मंथ हमने बहुत जॉब फाइंड की और हमें कहीं जॉब नहीं मिली। हमें बहुत सारे काम किए लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। घर में मुश्किल आ जाए तो फिर इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है। खुशकिस्मती है आपकी कि अगर आपकी मिसेज़ आपके साथ चल रही हैं, तो इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। हिम्मत मरदा मदद खुदा। नाज़रीन, आपने ये फ़िक्रा तो ज़रूर सुना होगा। आज इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे कहते हैं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ हिस्ट्री। आज मेरे साथ मिसाली कपल मौजूद हैं कि जब शौहर की जो नौकरी है वो जाती है, तो उनकी जो अहलिया है वो मैदान में उतरती हैं, अपनी कीमती अशिया को बेचती हैं और उनका सहारा बनने के लिए एक छोटे से फूड पॉइंट का आगाज़ करती है और उसके बाद पूरे फैसलाबाद की जानिब से इनको सराहा जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी सारी स्टोरी को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहानी का आगाज़ कैसे होता है? आप कैसे स्टेप आउट करती हैं कि मैं अपने ख़ावंद का सहारा बनूँ और ये फूड पॉइंट पे आके काम करूँ? जी, मैं हाउसवाइफ़ तो तकरीबन हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं और मैं घर ही को संभाल रही थी और अच्छा माशाल्लाह घर चल रहा था और बच्चे भी माशाल्लाह उनकी भी हर चीज़ ज़रूरियात हर चीज़ पूरी कर रहे थे और अच्छा कमा के ला रहे थे और घर में बहुत सुकून था और अच्छा काम चल रहा था। तो फिर इनकी जॉब चली गई। 8 मंथ हमने बहुत जॉब फाइंड की और हमें कहीं जॉब नहीं मिली। माशाल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजर की जॉब करते थे। तो फिर जो टेक्सटाइल के हालात ही कुछ ऐसे हो गए फैसलाबाद में कि जो जो है ना जॉब्स काफ़ी लोगों की चली गई। तो फिर हमें जॉब भी नहीं मिल रही थी, तो हम कोई ऐसा काम करना चाह रहे थे जो हम मिलके कर लें। हमने बहुत सारे काम किए लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो फिर एज़ अ हाउसवाइफ़ जो है मुझे कुकिंग में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। मैं बच्चों को तरह-तरह की चीज़ें बना के देती रहती थी। तो उससे में जो है ना मेरी स्किल जो है ना वो बहुत इम्प्रूव हुई। तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम इसी स्किल को यूज़ करते हुए तो हम कोई छोटा-सा फूड पॉइंट ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने जो है ना मॉम्स किचन के नाम से हमने जो है ना वो छोटा-सा एक सेटअप लगाया। सही है। तो मैम, ये जो सेटअप है इस पे कितने अखराजात हैं और वो आपने कैसे बर्दाश्त किए? जी, अखराजात तो अभी तक जो है ना इन्वेस्टमेंट हो ही रही है क्योंकि जो है लोग आते हैं चीज़ों की डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ भी हमें हम शौक से खाते हैं और ये भी चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए। तो फिर मैं कहती हूँ क्यों ना हम ये भी काम करें, इनको ऐड करें। तो इसलिए जो हमने फ्राइज़ से हमने स्टार्ट किया था, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए फिर हमने शवारमा और ज़िंगर बर्गर्स वगैरह भी हमने साथ स्टार्ट किए। सही है। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि आपने अपनी चीज़ें बेची हैं कीमती और फिर उसके बाद ये सेटअप का आगाज़ किया है? जी, जब ये जॉबलेस हो गए थे जो हमारे पास था क्योंकि ज़रूरियात तो नहीं रुकती, बच्चों की फ़ी पे करना, बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जो हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना सेविंग्स इन चीज़ों में हमारी लग चुकी थी। तो कुछ हमारे रिलेटिव्स में उन्होंने हमारी मदद की, कुछ इनके पास कुछ कीमती अशिया थी वो इन्होंने फ़रोख्त की और कुछ मेरे पास जैसे औरत के पास होती हैं, वो हमने सेल ऑफ की और फिर हमने छोटा-सा सेटअप जो है ना फिर वो स्टार्ट किया। सही है। तो कितनी देर हो गई है इस सेटअप को? 2 मंथ्स हो गए हैं। तो अभी लोगों का रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है? जी, वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट को जो है ना वो लाइक करते हैं और अपने बच्चों को मॉम्स किचन से जो है ना वो चीज़ लेके देना जो है ना खिलाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ-सुथरी और एक माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं? मेरे पास फ्राइज़ हैं ऑल टाइप्स ऑफ फ्राइज़ हैं, लोडेड फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़, मायो फ्राइज़ और नगेट्स हैं, समोसे हैं, टी एंड कॉफ़ी है और ज़िंगर बर्गर, shawarma, पैटी बर्गर, नगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। सही है। तो इनकी जो प्राइस है वो आम मार्केट के रेट्स के मुकाबले में क्या है? जी, मेरे रेट्स जो हैं वो रीज़नेबल हैं और चीज़ जो है वो साफ़-सुथरी है। सही है। तो ये बताएँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं और काम करना चाह रही हैं लेकिन कोई झिझक है, कोई हेसिटेशन है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, जब घर में मुश्किल आ जाए तो फिर इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि जो है वो स्टेप आप ही ने लेना है। अगर आप दूसरों की बातों को सुनेंगे तो फिर आप कभी भी स्टेप नहीं ले सकते और खुद ही बच्चों को सँभालना पड़ता है और खुद ही घर का सहारा बनना पड़ता है और लोग आपको बातें तो करेंगे लेकिन कोई आपका सहारा नहीं बनेगा।
इसीलिए जो भी स्किल है आपके पास आप उसको यूज़ करें और अपने हस्बैंड के को एतमाद में लेके उनके साथ या वो अगर आपको परमिशन दे तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करें। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके कितने बच्चे हैं? और दूसरा आप घर को और फिर अपने सेटअप को कैसे देखती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? जी, मैं मॉर्निंग में तो मैं बच्चों को खुद ही स्कूल वगैरह भेजती हूँ, लंच वगैरह भी इनका प्रिपेयर करती हूँ और जब ये स्कूल से आ जाते हैं तो खाना वगैरह भी इनका मैं खुद ही रेडी करती हूँ। और जो हमने शाम में खाना होता है वो भी मैं रेडी करके और शॉप की जो चीज़ें मैरिनेशन वगैरह होती हैं वो रेडी करके और सॉसेस वगैरह बना लेती हूँ। और उतनी देर तक ये स्टेशनरी की शॉप पे आ जाते हैं सुबह नमाज़ के बाद और उसके बाद जो है जो बाद में जब लंच ब्रेक में जो है परचेज़िंग वगैरह कर लेते हैं, जो शॉप की चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर शाम को हम जो है ना वो शॉप स्टार्ट कर देते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देते हैं कि आपकी माशाल्लाह अहलिया हैं, वो आपके साथ शाना बशाना चल रही हैं, तो दूसरे लोगों को क्या मैसेज देते हैं आप? कुछ किस्मती है आपकी कि अगर आपकी मिसेज़ आपके साथ चल रही है, तो इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। डिसहार्ट नहीं होना चाहिए बंदे को, उसे अपने रूटीन को करना चाहिए कंटिन्यू किसी न किसी तरीके से मसरूफ़ रहने के लिए। सर बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है। वेरी लास्टली आप मुझे लोकेशन बता दें। मॉम्स किचन के नाम से गुलशन रफ़ीक नियर अनमोल पब्लिक स्कूल में जो है ना वो हमारी फर्स्ट शॉप है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन नाज़रीन आपने देखा कि कैसे ये बाकमाल लोग हैं कि अपने घर को सपोर्ट करने के लिए एक-दूसरे का भी सहारा बने हुए हैं। आप भी इनको आके सपोर्ट कर सकते हैं। फिलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।